मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़भुजै मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तनोहरि। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एवं प्रखदस्वामरुतये प्रश्निमात्रे सुभाञ्जाय मनो विदधेषु जगमय अग्निर्जिह्वा मनवै सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयां देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागुंसस्तनुभिर्वसेमहि देहितं यदायुः शतमिन्नु शरदोऽन्ति देवा जत्रान् शक्राजरसन्तनूनां महः पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारिस्तायुर्गन्तः। ओम अदितिर्देवोरदितिरन्तरिक्षे अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादिति पञ्चजना अदितिर्जातिरदितिर्जनित्वं महः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहृदय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 शुभ शान्तिर्भवतु विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु वै यद्भद्रं तन्नासु वै न। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्पतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया है कि किस प्रकार से काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि ये राम कथा कल्याण करने वाली है। जो रघुनाथ जी से प्रेम करता है वे अपने दास का अभिमान तुरंत हरण कर लेते हैं। भगवान अपने दास का अभिमान रहने नहीं देते हैं। जैसे माता थोड़ा चिढ़वा देती है अपने बालक का, यद्यपि बालक को बड़ा भारी पीड़ा होती है, लेकिन माता को पता है कि ये पीड़ा तो एक बार की है और ये हमेशा के लिए पीड़ा रहित हो जाएगा। ऐसे भगवान भी जब हमारे अंदर अभिमान आता है तो अभिमान से हमारा सर्वनाश हो जाता है। तो भगवान जैसे अभिमान आता है हमारे अभिमान को दूर कर देते हैं और हमें हमेशा के लिए शुद्ध बना देते हैं। ऐसे दयालु श्री प्रभु हैं। फिर काकभुसुंडी जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को, दीन दयालु को हमें नित्य भजना चाहिए, हम उनको क्यों नहीं भज रहे हैं। राम कृपा अपनी जड़ताई कहूँ खगेश सुनऊ मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही भगत हेतु लीला बहु करही। तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ बाल चरित बिलो की हर्षाऊँ। जन्म महोत्सव देखूँ जाई बरस 5 तेरहूँ लो भाई। इष्ट देव मम बालक रामा शोभाव पुष कोटि सत कामाओ। निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करऊँ उर्गारी। लघुता वायस वपु धरि हरि संगा देखूँ बाल चरित बहुरंगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लरिकाई जय जय फिरही तय तय संग उड़ाऊ। झूठनी परई अजिर में सो उठाई कर काऊ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी की कृपा, अपनी जड़ता यानी मैं अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ।
मन लगा करके सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और अपने भक्तों के लिए बहुत सी लीला करते हैं, तब तब मैं बार बार अयोध्यापुरी में जाता हूँ और उनकी बाल लीला देख करके बड़ा भारी हर्षित होता हूँ। और वहाँ जाकर मैं उनके जन्म महोत्सव को देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला लुभा करके कम से कम 5 वर्ष तक मैं वहीं रहता हूँ। और बालक राम श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं। इनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख करके मैं अपने नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर करके मैं भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता हूँ। कवि ने भी लिखा है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बोले भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन छीन करके खाता हूँ। लड़कपन में जहाँ जहाँ वे फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं उनके साथ उड़ता रहता हूँ। और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ी रहती है उस झूठन को उठा करके खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए और प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काग भुसुंडी जी का शरीर प्रेमानंद से पुलकित हो गया। कहीं बसुंड सुनाऊ गगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जय खेलहि नित चारि उबाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत यजिर जननी सुखदाई। बरकत मृदुल कलोवर प्याश्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नक शशि दुति हरना। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। रेखा त्रयउ सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और काग भुसुंडी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ चारों भाई खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद किया करते हैं और रघुनाथ जी आंगन में विचरते हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन यानी लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में ब्रज आदि यानी ब्रज, अंकुश, ध्वजा और कमल, ये 4 चिन्ह भगवान के तलवे में हैं।
चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर पहने हुए हैं, पाजेब पहने हुए हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द बड़ा सुहावना लग रहा है। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं और नाभि सुंदर और बहुत गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र शोभायमान हैं। अरुण पानी नक करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंद बाल के हरिदर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छवि शिवा। और भगवान का जो सुंदर शरीर है बड़ा ही सुहावना और बड़ा ही सुंदर है। बल बल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन विशद वर बारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशिकर समहासा नीलकंज लोचन भव मोचन भ्राजत बाल तिलक गोरोचन विकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहाए कुंचित कच में चक छवि छाए पीत जीनि झगुली तन सोही किलकनि चितवनि भावति मोही रूप राशिन्द्रप अजिर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा वर्णत मोहि होती अति बिरड़ा किलकत मोहि धरन जब धावहि चलऊँ भागी तब पूप दिखावहि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराई जाऊ समीप गहन पद फिरी फिरी चितहि पराई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी प्राकृत शिशु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। और भगवान के स्वरूप का सुंदर वर्णन काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। उनका शरीर बड़ा शोभायमान है, बड़ा सुंदर है, अंगों पर आभूषण बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। उनकी लाल लाल हथेलियां हैं, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। बाल सिंह यानी सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है और सुंदर ठोड़ी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल यानी तोतले वचन है, तोतले बोल रहे हैं, लाल लाल होठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दतुलियां हैं, सुंदर गाल मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र है जो जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक शोभायमान है, भौएं टेढ़ी है, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले बालों की छवि छा रही है, उसकी शोभा देखते ही बनती है। पीली और महीन झगुली शरीर पर शोभायमान हो रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर ही नाच रहे हैं और मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करने में मुझे लज्जा आती है
किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने को दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए जाता हूँ, तब वे पीछे फिर करके मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन लीला कर रहे हैं, इनका कौन सा चरित्र है। ये देख करके मुझे भी शंका हो गई। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो मायान दुखद मोहि काही, आन जीव इव संसृत नाही। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनऊ सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर। जो सबके रह ध्यान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाइन कोटि उपाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विषान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राकापति खोड़स वहीं, तारा गण समुदाय। सकल गिरन दवलाई हैं, बिनु रवि राति न जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से काकभुसुंडी कह रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, मन में इतनी शंका लाते ही जब शंका हो गई कि ये कैसी कैसी लीला कर रहे हैं, ये सच्चिदानंद प्रभु हैं, कौन है ये। जब ऐसी मेरे हृदय में शंका हुई तो इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी की माया प्रेरित होकर के मुझ पर छा गई। परंतु है माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर के सुनिए। एक सीतापति राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। यदि जीवों को एक रस यानी अखंड ज्ञान दे रहे हैं तो कहिए फिर ईश्वर जीव में भेद कैसा। अभिमानी जीव माया के वश में है और वह सत्व रज तम इन तीन गुणों की खान है, ईश्वर के वश में है। तीनों प्रकार के गुण इस जीव में हैं। कभी ये धर्मात्मा हो जाता है, सतोगुण आ जाते हैं। कभी ये संसार के सुख पाने की इच्छा करता है, जब रजोगुण आता है। कभी किसी को ये कष्ट पहुँचाने की, पीड़ा पहुँचाने की इच्छा करता है, तब तमोगुण आता है। तो ये सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त ये जीव है, पर परमात्मा में ये गुण नहीं है, वो तो निर्गुण है, गुणातीत हैं। तीनों गुणों से परे हैं, वो तो गुणातीत हैं। जब जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र हैं, जीव अनेक हैं पर भगवान एक हैं।
यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, फिर भी वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी जाता नहीं है। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं के साथ में चंद्रमा उदय हो और अपने जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जाती है। ऐसे ही हरि बिनु सुनाहु खगेसा, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटैन जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्यापय विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या। ताते नाशन होई दास कर भेद, भगति बाढ़ई विहंगवर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विषेका। तेहि कौतुक कर मर मुन काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू। जानु पानि धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चले उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊँ आकाशा, तय भुज हरि देखऊँ निज पासा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। ब्रह्मलोक गई लगी गयऊँ मैं, चितयऊँ पाछ उड़ार। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहितात सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। सबता वरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयऊ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊ बभोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और हे पक्षी राज गरुड़, इसी प्रकार किसे श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश मिटता नहीं है। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति है, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे और उनके विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए केवल भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में उड़ता था, वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास ही देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, तो हे तात श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का फासला था। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी, मैं वहाँ तक गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देख करके मैं व्याकुल हो गया।
मुदेउ नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलो की राम मुस्काई, बिहसत तुरत गयऊ मुख माही। उधर मांझ सुनु अंडज राया, देखऊँ बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखेहूँ, बरनि कवन विधि जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक एक ब्रह्मांड महु, फिरऊँ रहूँ बरस सत एक। यही विधि देखत फिरऊँ मैं, अंड कटाऊ अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और जब मैं भयभीत हो गया, तब मैंने आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोलकर देखा क्या कि अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में प्रवेश कर गया। हे पक्षीराज गरुड़ सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। एक एक नहीं, ब्रह्मांडों के समूह देखे। और वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। ये मैंने एक नहीं, अनगिनत देखे, जिनकी कोई गिनती नहीं थी। असंख्य समुद्र थे, असंख्य नदियां थी, असंख्य तालाब थे, असंख्य वन थे, तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार मैंने वहाँ पर देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव भी मैंने वहाँ पर देखे। जो कभी न देखा था, कभी न सुना था, और जो मन में भी कभी समा नहीं सकता था, अर्थात जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने भगवान के उदर में देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन करूं। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्षों तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता हुआ भगवान के उदर में फिरता रहा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग व्याला। प्रत्येक लोक में अलग अलग ब्रह्मा मैंने देखे, अलग अलग विष्णु मैंने देखे, अलग अलग शिव मैंने देखे, अलग अलग मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी और सर्प मैंने अलग अलग हर लोक में देखे। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। महिषरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना।
अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे जिनस अनेक अनुपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरताधिक भ्राता। प्रतिबन ब्रह्मांड राम अवतारा, देखें बाल विनोद अपारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भिन्न भिन्न मैं देख सबू, अति विचित्र हरिजान। अनगिनत भुवन फिरऊं, प्रभु राम न देखऊं आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और क्या क्या देखा भगवान के उदर में, जो ब्रह्मांड देखे उनमें, और क्या क्या देखा। काक भुसुंडी कहते हैं कि नाना जाति के देवता मैंने वहां देखे और दैत्य गण भी देखे। सभी जीव वहाँ एक दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप भी देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी देखी, भिन्न भिन्न प्रकार की न्यारी सरजू जी देखी और भिन्न भिन्न प्रकार के नर नारी देखे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप के मैंने वहाँ देखे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार लीलाएं देखता फिरा। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न देखा और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरे तरीके का नहीं देखा। जैसा यहाँ देख रहा हूँ मैंने वैसा उनका रूप हर ब्रह्मांड में देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊ, तह पुनि रही कछु काल गवायऊ। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊ, निर्भर प्रेम हरसि उठि धायऊ। देखऊँ जन्म महोत्सव जाई, जे विधि प्रथम कहा मैं गाई। राम उदर देखेऊँ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुण्य देखऊँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। करऊँ विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी मैं सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विषेखा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। देखी कृपाल विकल मोहि, बिहसे तब रघुवीर। बिहस दई मुख बाहिर, आयऊँ सुनुमति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सोई लरिकाई सो मोसन, करन लगे पुनि राम।
कोटि भांति समझावहूँ मनु न लय विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और इस प्रकार से अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रह करके बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म महोत्सव अवतार की को वर्णन को सुना, तब मैं प्रेम से परिपूर्ण होकर हर्षपूर्वक उठ करके दौड़ा। जाकर मैंने उनका जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार से मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी भगवान कृपालु श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने के कारण मैं थक गया था। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर मुस्करा दिए, हंस दिए। और हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उनके हंसते ही जैसे उनका मुख खुला, मैं मुख से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों यानी असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर शांति नहीं पाता था। देखि चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी परे मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन में होई हरस अति भारी। यह बाल चरित देख करके और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर की सुध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मेरे मुख से कुछ निकलता नहीं था। बात नहीं निकल रही थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देख करके अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया, अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया। और प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रख दिया। दीन दयालु ने मेरा सारा दुख हर लिया। अब मैं भगवान की माया से मोहित नहीं था, अब मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री रामचंद्र जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर, पहले वाली प्रभुता को याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत वचलता प्रभु कह देखी, उपजी मम उर प्रीति विषेकी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हु बहुत विधि विनय बहोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनि स प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास।
वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कागभुसुंडी बुंग मांगुवर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोच सकल सुख खानि सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभु की भक्त वत्सलता देख करके मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हो गया। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर और पुलकित होकर के हाथ जोड़ करके प्रभु से बहुत प्रकार से विनती करी। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुन करके और अपने दास को दीन देख करके रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। हे काकभुसुंडी तू मुझसे अत्यंत प्रसन्न है, तू मुझसे अत्यंत प्रसन्न जानकर कोई वरदान मांग ले। अणिमादि सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान और मोक्ष भी तू मुझसे मांगेगा, आज मैं तुझे दूंगा। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण ते जगनाना राजु देव सब संशय नाही मांगु जो तो ही भाव मन माही। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागे मन अनुमान करन तब लागे। कहे प्रभु कहे देन सकल सुख सही भगति आपनी देन न कहीं। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजहीन सुख कवने काजा विचारी बोले खग राजा। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देव मोह पर करहु कृपा करुणेऊ। मन भावत वर मांगऊ स्वामी तुम उदार उर अंतर जामी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव। देई खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम। सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देव दया करि राम। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब आज मैं तुझे दे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन में आवे आज सो वरदान मुझसे मांग ले। प्रभु के वचन सुन करके काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, मेरा बहुत ही प्रेम मेरे हृदय में भर गया। तब मैंने अनुमान किया, मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात एक बार भी नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ होते हैं। भजन से रहित सुख किस काम के,
जब भजन ही नहीं होगा फिर सुख किस काम के हैं। हे पक्षीराज, ऐसा विचार करके मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह रखते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वरदान मांगता हूँ। आप जो देना चाह रहे हैं वो नहीं, जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है मैं वो वरदान मांगना चाहता हूँ। आप उदार हैं और आप सबके भीतर की बातों को जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल प्रकार एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते रहते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही उसको जो पाता है। हे भक्तों के मन वांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख के धाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहि न मांगसी यस वरदाना। शुभ सब सुख खानि भगति तै मांगी, नहीं जग को तोई सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, ते जप जोग अनल तन देही। श्रीजऊ देखि तोरी चतुराई, मांगे भगति मोहि अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसियहि उर तोरे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेला। और भगवान ने कहा, आपने जो वरदान मांगा है एवं वस्तु ऐसा ही होगा, कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगेगा। और तूने सब सुखों की खान भक्ति ही मांग ली है। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको जिस भक्ति को नहीं पाते हैं, वही भक्ति आज तूने मांगी है। तेरी चतुरता देख करके मैं रीझ गया, मैं तुझ पर प्रसन्न हो गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में आकर के बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान पाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अबन व्यापी तोय, जाने सुब्रह्म अनादि अज सगुन गुना कर मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अधीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग, काय वचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भगवान ने कहा, माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे और तू मुझे अनादि अजन्मा अगुण और प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य यानी गुणों की खान ब्रह्म जानना। एकाग सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, भक्त मुझे सदा प्रिय हैं। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। इस प्रकार से भगवान ने काग भुसुंडी को अपनी भक्ति दे दी।
क्योंकि जब बच्चा रोता है तो माँ उसे खिलौने देती है। अगर वह खिलौने में मान जाता है तो माँ अपने काम में लग जाती है। और जब बच्चा खिलौनों में लात मारता है, उनसे भी नहीं मानता, रोता ही रहता है, तो माँ को अपनी गोदी में लेना पड़ता है। पहले भगवान हमें संसार के सुख साधन देते हैं। हम जब उन्हीं को अच्छा मान करके उन्हीं में रम जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान भी माँ की तरह अपने और काम में लग जाते हैं। और जब हम संसार के प्रलोभनों में नहीं आते, संसार के सुखों को त्याग देते हैं, उन्हें तुच्छ मान लेते हैं, तब भगवान को अपनी भक्ति देनी पड़ती है। जब हम सब त्यागते हैं, कुछ भी नहीं लेंगे, तब भगवान भक्ति देते हैं। भक्ति एक तरफ है और संसार के सुख भोग एक तरफ हैं। संसार के सुख भोग लोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी, और भक्ति लेना चाहते हो तो संसार के सुख भोग अपने आप हट जाएंगे। संसार के सुख भोगों में आनंद नहीं है, और भक्ति में परमानंद की प्राप्ति होती है, और कुछ पाने की इच्छा रह ही नहीं जाती है। इतना प्रभाव भक्ति का है। इसलिए काकभुसुंडी ने भक्ति को ही मांगा और सब रिद्धि सिद्धियों को त्याग दिया, मना कर दिया। इसलिए हमें इस संसार में केवल परमात्मा को पाना है। इस संसार में रहते हुए निष्काम भाव से केवल परमात्मा को ही कण कण में देखते रहना है, क्योंकि परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आगे की कथा होगी, और कथा श्रवण करके अपने आप को धन्य करते रहिएगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।